Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn English grammar and topic is kinds of sentences. तो स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है मतलब वाक्यों के प्रकार, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. वाक्यों के टोटल 4 टाइप्स है. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंसेस. First is assertive sentence, second is interrogative sentence, third is imperative sentence and fourth is exclamatory sentence. तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे. तो assertive sentence, what is assertive sentence? How we can identify the assertive sentence? assertive sentence हम कैसे पहचान सकते हैं, ये उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हम सेंटेंस से कैसे पहचाने कि ये असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. तो असर्टिव सेंटेंस या और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं. असर्टिव सेंटेंस की जो पहचान है, असर्टिव सेंटेंस मीन्स एक सिंपल सेंटेंस, जो भी कोई एक सिंपल वाक्य हम बोलते हैं उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर एंड लास्ट इज फुल स्टॉप. मतलब उसकी जो शुरुआत है वो पहले वर्ड की कैपिटल लेटर से होती है और उसकी जो एंडिंग है लास्ट में वो क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. और उसमें एक कोई भी एक्शन की जाती है, एक्शन के बारे में बताया जाता है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर वाइज उसका मतलब उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पे मैंने जो 2 एग्जांपल दिए हैं, फर्स्ट इज ही इज अ काइंड मैन. ही इज अ काइंड मैन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल वर्ड से होती है. तो ही का एच जो है कैपिटल और इसमें लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप. ठीक है. और इसमें क्या हो रहा है, मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इज अ काइंड मैन, ही इज अ काइंड मैन. एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन के आ रहा है कि वो एक दयालु आदमी है. ही इज अ काइंड मैन, ये क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. सेकेंड इज टॉम हैड अ बिग हाउस. ना यहाँ पे भी वैसे टॉम का टी कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन के आ रहा है, टॉम हैड अ बिग हाउस. तो ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस. इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट. नाउ सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन. मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना. तो क्वेश्चन जो होता है उसकी पहचान क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो उसके 2 टाइप होते हैं, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन. तो वो उसका दूसरा पार्ट है, वो मैं आपको किसी और दिन जब स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर जब मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको वो क्लियरली समझाऊंगी. तो इसमें हम ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो एक क्वेश्चन होता है, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं. फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, है ना. हाउ आर यू, आप कैसे हो. स्टार्टिंग हाउ से हुए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और सेकेंड इज वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग. तो मैंने जैसे आपको कहा कि WH क्वेश्चन से शुरुआत होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन की. तो ये WH वर्ड्स. WH वर्ड्स मीन्स जो जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, ऐसे जो वर्ड है WH, उसको WH वर्ड्स कहते हैं. तो उनसे जो स्टार्ट होते हैं उनसे तो क्वेश्चन ही स्टार्ट होते हैं ना. वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, ऐसे. तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है. तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस इज एक्सप्रेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट. मतलब एक इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स एक आज्ञा, जिसको हम किसी को ऑर्डर दे दे या कमांड देते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गेट आउट ऑफ माई रूम. हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, गेट आउट ऑफ माई रूम.
है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम कमांड कहते हैं, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। इसकी भी मतलब नॉर्मल होता है, जैसे फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है, और उससे एक जो मतलब एक्सप्रेस जो आता है उस सेंटेंस से, है ना, मतलब ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, है ना। तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस उस सेंटेंस में से निकल के आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्लीज गिव मी अ बुक। ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है ना, हम किसी को रिक्वेस्ट करें प्लीज गिव मी अ बुक, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और लास्ट सेंटेंस इज लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हमें क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसमें से हमें एक्सप्रेस होती है, और उसका जो उसकी जो एंडिंग है, उस सेंटेंस की एंडिंग जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन से होती है, एक्सक्लेमेटरी साइन से होती है। तो यहाँ एग्जांपल मैंने बताया है, व्हाट अ लवली पिक्चर, मतलब कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत पिक्चर है। तो ये क्या, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब किसी भी चीज को देख के, किसी के भी बारे में सोच के हमें जो फीलिंग आती है, जो भी हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो उसको वो सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, और उसके लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन आता है। सेकंड इज हाउ टॉल यू आर, हाउ टॉल यू आर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन। तो ऐसे जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपनी फीलिंग, किस कोई बैड चीज देखते हैं हम, कोई बुरी मतलब चीज देखते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, और कुछ अगर हम बहुत ही खूबसूरत बहुत अच्छा देखें तो जो ऐसे फीलिंग आती है, मतलब हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग अपनी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो हम आगे कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम ये एग्जांपल अभी देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के। सो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हैं हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन से टाइप के, मतलब जो जो चार टाइप के सेंटेंसेस उनमें से कौन से टाइप के सेंटेंसेस है, ये हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज आई गेव द मैसेज टू द ऑफिसर, I gave the message to the officer. ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो हम जो चार सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, तो इन चारों में से ये कौन से टाइप का सेंटेंस है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये एक्सप्लेन किया था कि असर्टिव की पहचान कैसे होती है, एक्सक्लेमेशन की पहचान कैसे होती है, इंपरेटिव की पहचान कैसे होती है, और इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे होती है। तो ये जो पहले हमें क्या देखना है इस सेंटेंस का, फर्स्ट लेटर, ओके, फर्स्ट लेटर, लास्ट फुल स्टॉप, और मीनिंगफुल सेंटेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना होता है उस सब सेंटेंस से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट है इसमें आई गेव द मैसेज टू द ऑफिसर, तो ये क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है हर एक सेंटेंसेस को। सो सेकंड इज व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इससे क्या मतलब एक्सप्रेस हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना, मतलब किसी एक पेंटिंग को देख के हमें ये फीलिंग में निकल, मतलब बाहर हमारी निकल रही है, एक्सप्रेस हो रही है कि मतलब कितनी खूबसूरत है वो पेंटिंग। तो देखिए आप क्या है, मतलब इसमें से एक एक्सप्रेस हो रही है, आपकी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हमें ये एक हमें पहचान में आ गए कि ये सेंटेंस कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट इज डज इट स्मेल बैड, डज इट स्मेल बैड, ये क्या है,
लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन, मतलब डज इट स्मेल बैड, ये हम मतलब क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लीज लेंड मी अ पेंसिल, प्लीज लेंड मी अ पेंसिल, ये क्या है, एक मतलब एक रिक्वेस्ट है ना। इससे हमें ये फीलिंग दिख रही है कि ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लेंड मी अ पेंसिल। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन मतलब ये क्या है, कमांड, मतलब किसी को हम बता रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको भी बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में दो मतलब हाँ, जो अपनी फीलिंग्स जो आती है, जैसे कमांड मतलब ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, है ना, ये ऐसे दो टाइप के मैंने आपको सेंटेंस बताए थे। तो ये फर्स्ट था, प्लीज लेंड मी अ पेंसिल, ये क्या था, एक रिक्वेस्ट थी। तो ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस ही है, और इसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा है, कमांड, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस ही हुआ। ओके, नेक्स्ट, माय ब्रदर बॉट अ डॉल फॉर मी, माय ब्रदर बॉट अ डॉल फॉर मी। अब आप देखिए यहाँ पे एम कैपिटल है ना, माय ब्रदर सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है और इधर ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, और ये एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस। assertive sentence. Now last sentence. Did you go to the market today? Did you go to the market today? तो स्टूडेंट्स इसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और इसे एक्सप्रेस क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन है, डिड यू गो टू द मार्केट टुडे। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, आपको ये इतना पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है, कि असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, और इंपरेटिव कौन सा है। तो ऐसे 4 टाइप के जो सेंटेंसेस है उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें कैसी करनी चाहिए, वो आपको इस टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक को लेके आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।